हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार। मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करता हूँ समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये चतुर्भुज की प्रमेय एक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती। किसी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें तीन बातों की अति आवश्यकता होती। फिलहाल किसी सवाल को लगाने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज़ें मालूम होनी। क्या दिया है, क्या करना है और कैसे करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को जान जाते हैं दिया क्या है, उसे करना क्या है उसमें, और क्या करना है और कैसे करेंगे, सवाल सॉल्व हो जाता है। प्रमेय में इन तीन बातों का जानना अति आवश्यक है। क्या दिया है, हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ज्ञात है। ये ज्ञात है, आप सिर्फ हेडिंग डाल लेंगे और इसके बाद में लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। और सिद्ध करना के बाद में आप पहले चित्र बना लेंगे। जो दिया लिखा है समांतर चतुर्भुज, तो एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लीजिए, आकृति बना लीजिए समांतर चतुर्भुज की। उसका नामांकन कर दीजिए। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज का नाम है ABCD। हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दिया क्या है, अर्थात ज्ञात क्या है और सिद्ध क्या करना है। क्या ज्ञात है, तो हम सवाल को पढ़ते हैं। जो होता है लिखा हो, होता है, होती है और होते हैं, ये हमारा सिद्ध करना है। तो हम सवाल में देखते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। होती हैं लिखा है, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, मैंने अभी आपको बताया। जो होता है, जो होता है, जो होती है या होते हैं, वो सिद्ध करना है। मतलब आपको सिद्ध करना में क्या लिखना है, जो होता है। होता है में लिखा है सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ABCD के बराबर है और BCAD के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध हम करेंगे AB बराबर CD और BC बराबर AD के। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना जब आपको ढूंढे मिल जाए तो आपको फिर से क्वेश्चन में देखना है जो शेष बच गया, होता होती है के अलावा जो बच गया वो ज्ञात है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ये आप लिख चुके हो, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो शेष बचा समांतर चतुर्भुज और जिसका नाम है ABCD। तो हम यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ABCD। हमने आपको अभी तक बताया था कि हम ज्ञात है और सिद्ध करना है, ये कैसे ढूंढेंगे। हम आपको बताए हैं कि ज्ञात है और सिद्ध करना है में जो हम लिखेंगे ये कैसे ढूंढेंगे। हमने आपको बताया हम साधारण प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं और पढ़ने में जो होता है, जो होती है, जो होते हैं, वो हमें सिद्ध करना है। हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। क्या समान होती हैं, हमने क्वेश्चन किया, उत्तर मिला सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। और सम्मुख भुजाएं आमने सामने की हैं, AB और CD, ABCD के सामने और BCAD के सामने। ये हमको सिद्ध करना है, ज्ञात हो गया। जो शेष बच जाए वो ज्ञात है में हम लिख देते हैं। शेष बच गया समांतर चतुर्भुज और जिसका नाम था ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD, इसको हमने ज्ञात है में लिख लिया। इसके बाद हम देखते हैं जितना चित्र हमारा या जितनी हमारी आकृति दी है, क्या उसके आधार पर हम सिद्ध कर पाएंगे।
अगर हम सिद्ध कर पाएंगे तो रचना करनी नहीं है, और अगर सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो रचना करनी पड़ेगी। ये हम जब आपको कई थ्योरम बताएंगे तो आप ये भी जान जाओगे कब हमें रचना करनी पड़ सकती है और कब रचना करनी नहीं पड़ सकती। एक प्रमेय को हम पढ़ करके ये पूरी तरह से रचना करनी होगी या नहीं करनी होगी, इसको हम कैसे जान पाएंगे, ये जान पाना कठिन है और बताना भी कठिन है। तो इसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति। सारी हम पहले डाल लेंगे रचना। अब क्योंकि इसमें बिना रचना किए हुए हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लानी है। अब लानी है तो अगर हम कोई एक विकर्ण मिला दें, कोई हम एक विकर्ण मिला दें तो इस त्रिभुज से इस चतुर्भुज से दो त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं। एक त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ ABC और दूसरा प्राप्त हुआ ACD। रचना आपने क्या की है, विकर्ण AC को मिलाया, तो आप यहाँ लिख लें विकर्ण AC को मिलाया, विकर्ण AC को मिलाया, और उसके बाद जो हम सिद्ध करते हैं उसको हम लिखते हैं उपपत्ति। जब हमने इस विकर्ण को मिला दिया तो देखिए आप, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि ABCD के समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण समान होते हैं। तो ये हमारे एकांतर कोण हैं। हम त्रिभुज कौन कौन से बने, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ACD में देखिए आपको ये कोण इस कोण के बराबर मिला। कोण का नाम, इस कोण का नाम BAC बराबर है ACD के, कोण ACD। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण हैं। कैसे कोण हैं, एकांतर कोण एवं AB समांतर CD। AB समांतर CD को तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद करती है, इसलिए एकांतर कोण समान है। इसके बाद में देखिए इन दोनों त्रिभुजों में जहां मैं ये पेन चला रहा हूं, इसको आप देखिए ABC ये त्रिभुज है और ACD ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में ये रेखा है। अगर मैं इसको ढक लूं तो ABC में AC है, ACD में AC है, तो ये AC के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, कॉमन साइड। कॉमन साइड कभी कभी आप क्रिकेट खेलते होगे, मैच खेलते होगे, उसमें अगर मान लो 11 खिलाड़ी हैं तो एक तरफ तो 5 रहेंगे, एक तरफ 6 रहेंगे, तो कैसे खेलेंगे। तो कभी कभी एक खिलाड़ी को आप दोनों तरफ खिलाते हैं। दोनों तरफ जिसको खिलाते हैं उसको आप कहते हो कॉमन प्लेयर। मतलब इधर भी खेलता है उधर भी खेलता है, दोनों पाली में खेलता है, इसलिए वो होता है कॉमन प्लेयर। उसी तरह से इस त्रिभुज में भी AC है और इस त्रिभुज में भी AC है, इसलिए ये कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा। इसके अलावा भी दूसरी चीज लाकर भी सिद्ध किया जा सकता है। इसी से हम कर देते हैं ACB, कोण ACB बराबर होगा CAD के, कोण CAD के। और ये भी भैया हैं एकांतर कोण। कैसे कोण हैं, एकांतर कोण एवं ये काटते हैं BC एवं AD को, BC समांतर AD। और पीछे अभी हमने आपको बताया था यदि एक त्रिभुज की 3 अवस्थाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत अवस्थाओं के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। पिछले वीडियो में आप सर्वांगसमता के नियम पढ़े थे। सर्वांगसमता मतलब एक त्रिभुज के 2 कोण एवं अंतरिम भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण एवं अंतरिम भुजा के बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए
त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी के, और ये हुआ देखिए पहले बराबर क्या आया है, कोण आया है, एंगल, फिर क्या बराबर आया है, साइड आई है, फिर क्या बराबर आया है, एंगल। तो ये हो गया एंगल साइड, एंगल से ये सर्वांग सम हुए। यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम हो तो उसकी अन्य भुजाएं समान होती हैं, इसलिए ए बी बराबर सी डी, इसलिए ए बी बराबर सी डी एवं ए सी बराबर बी डी, और ये हो गया सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, अर्थात CP/CT से। कैसे हो गया, सर्वांग समता नियम से या सर्वांग समता प्रमेय से।